ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, बताओ जी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, travel equal distance in equal interval of time in same direction, हाँ, then it is said to be in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक लाइन में अगर लिखे तो होता है वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ इधर हर्षिता बताओ, एक पर्सन है 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है एक स्पीड से, ये कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है या नहीं? घूम रहा है, हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है या नहीं? हाँ, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है? ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नैतिक तुम बताओ है कि नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? अभी वेट कर लो उस क्लास में। हाँ, अच्छा, उसके बाद प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सही बात है, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? लगातार चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात, अब बस इसमें इतना याद रखना है, अगर यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल तभी कहा जाएगा जब स्ट्रेट लाइन में चले और एक स्पीड से चले, तभी इसका एग्जाम्पल कहा जाएगा। अदरवाइज इसका एग्जाम्पल नहीं कहा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन में चले और फिक्स स्पीड से चले तभी इसका एग्जाम्पल कहा जाएगा। चलो, अब इसके बाद आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चले तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, इसका एक लाइन में मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी? कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो हर्षिता, नैतिक, क्या नाम है, यशस्वी, नैतिक, और तुम भी, जिसका नहीं हुआ वो लिखते चलना साथ साथ, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था। अनैतिक नोटबुक अगर तुमको एक ही बनाना है, एक ही नोटबुक में दो पार्ट कर लो, अगर दोबारा से हमको एक नोटबुक में एक के बाद एक लिखते हो पाए गए, उल्टा लटका दूंगा यहीं पे मैं। एक्सेलरेशन लिखो, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जल्दी जल्दी लिखो शॉर्ट हैंड में। ए का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ए का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वी का मतलब क्या? वी एफ माइनस वी आई, टी एफ माइनस, और यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी एफ माइनस टी आई। समझ में आया ना? टी फाइनल माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कल जो आपका टेस्ट होगा, कल अगर साइंस का टेस्ट होगा तो साइंस में फुल टेस्ट होगा पूरे सिलेबस का, ठीक है। यूनिट यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कि यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ध्यान से, लिख लिया था कि नहीं तुमने, नैतिक लिखा था यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारे पास पेन ही नहीं है गधे। हाँ, फोन करता हूँ अभी मम्मी के, घूम रहा हूँ। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। ठीक है, जल्दी से अब नीचे वाला लिखो, ऊपर से मत लिखो, ऊपर से आप पूरा लिखोगे टाइम वेस्ट करोगे। अब ऊपर वाला लिखना, ठीक है। बच्चों एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है। अश्विन कौन कौन से टाइप का, कौन सर कौन से टाइप यूनिफॉर्म के? एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तुम बताओ जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? हाँ, बताओ जी, और कौन बताएगा यूनिफॉर्म, बताओ जी। शिवम, सत्यम, क्या नाम है, बताओ शिवम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब हर सेकंड जो स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है वो फिक्स वैल्यू से बढ़ता है या घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन के भी दो टाइप है, एक्सेलरेशन के दो टाइप है, एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। बताओ, एवरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मोशन, एवरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मोशन, एवरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अगर जो सर यूनिफॉर्म फॉल्स। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अरे एक्सेलरेशन कब आता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। तो चाहे एक्सेलरेशन ये वाला हो चाहे एक्सेलरेशन वो वाला हो, दोनों ही केस में आपका मोशन कैसा होगा? हाँ, एक्सेलरेशन केवल नॉन यूनिफॉर्म में होता है। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया चाहे किसी भी टाइप का है तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। चाहे किसी भी टाइप का होगा तो नॉन यूनिफॉर्म ट्रीट किया जाएगा। बच्चों हमें केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ना है, केवल नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को नहीं पढ़ना है, केवल यूनिफॉर्म को पढ़ना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब हम हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे v क्या है, हाँ 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 हाँ, अरे बात एक ही हो तो मैथ है। जैसे अगर कोई कहे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, तो बात तो एक ही है, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। चाहे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस कहो चाहे माइनस करके कहो, बात एक है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, डन। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, s क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नैतिक बताओ तुम,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कब हो जाता है? डिस्टेंस के इक्वल कब होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कब होता है? हाँ, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाता है? डिस्टेंस के। कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट कोई, फिर उसका, हाँ पार्टिकल बिल्कुल। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, हर इक्वेशन में चार चीजें हैं। पहले इक्वेशन को काउंट करो, उसमें चार चीजें, v है, u है, a और t है। दूसरी इक्वेशन में भी चार चीज है, s1 u2 t3 a4। नीचे वाली इक्वेशन में भी देखो, v1 u2 a3 और s4। हर इक्वेशन में कितनी चीजें हैं? तो अगर इनमें से कोई भी तीन तुम्हें पता चल जाए तो बाकी बची हुई दो तुम निकाल सकते हो। समझ आएगी नहीं? इनमें से कोई भी तीन पता चल जाए तो आप कोई भी दो निकाल सकते हो। इसका फिर प्रूफ किसके किसके स्कूल में इसका प्रूफ ग्राफिकल मेथड से कराया गया है? नहीं कराया गया है? प्रूफ कराया गया है अलजेब्रिक मेथड से कराया गया है। सर दोनों मेथड से करा दिया था। हाँ, मैंने भी तो लास्ट टाइम जब पढ़ा रहा था तो करा दिया था कि नहीं? मैंने केवल उससे कराया था, अलजेब्रिक से कराया था, ग्राफिकल से नहीं कराया था। आपके स्कूल में हुआ है, वैसे प्रूफ नहीं है सिलेबस में। करवाया था स्कूल में। चलो बारी बारी से देख लो दोनों। पहला लिखो, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिख लो, प्रूफ बाय अलजेब्रिक मेथड। इसका टोटल तीन मेथड होता है, ठीक है ना? दो 9th में कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तीसरे वाले के लिए 11th में आना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ अलजेब्रिक मेथड, हाँ हाँ, 9th में कर सकते हो। पहला देखो बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इधर देख, ध्यान दो, इसका हमें प्रूफ करना है। किसका प्रूफ करना है? v इक्वल टू यू प्लस एटी का। तो कैसे प्रूफ करोगे? तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा t। क्या होता है एक्सेलरेशन? डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब मान लो किसी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है? किसी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ध्यान से समझो। t बराबर 0 पर उसकी स्पीड मान लो u थी। t बराबर 0 क्या होता है? वो टाइम जब हम किसी चीज को देखना शुरू करते हैं। बंद करो गेट, बंद करो गेट। t बराबर 0 वो टाइम होता है जब हम किसी चीज को देखना शुरू करते हैं। तो t बराबर 0 पे मान लो स्पीड u है, और किसी भी t बराबर t पर इसकी स्पीड कितनी हो गई? v। तो ये फॉर्मूला लिखो, तो ये फॉर्मूला लिखो कि कितना होगा? v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? t बराबर 0 पे ये रफ्तार थी, t बराबर t पे ये रफ्तार थी, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t लगा दो। डेल्टा v का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टाइम t था, इनिशियल टाइम 0 था। तो यहां से करोगे, फिर इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी। तो यहां से क्या निकाल सकते हो? v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये पहले इक्वेशन का प्रूफ हो गया। समझेंगे नहीं? ये किस मेथड से प्रूफ करा रहे हैं अभी? अलजेब्रिक मेथड से। अभी अलजेब्रिक मेथड से हम इसका प्रूफ करा रहे हैं, ठीक है ना? अलजेब्रिक मेथड से अभी प्रूफ हो रहा है। अभी कहा, तो क्या करना है तुम्हें? ठीक है, आगे चलें। दूसरा प्रूफ देखो, दूसरा ये किसका प्रूफ करना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है ना? देखो इधर ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जब कोई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो। याद रखना,
ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन ये तभी वैलिड है जब आप कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीनों फॉर्मूले वैलिड नहीं है। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए 2, 3, -2, जो भी होनी चाहिए फिक्स होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले वैलिड नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलता है u प्लस वी बाई टू। ये क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन t। इनिशियल शुरू में इतना था, फाइनल इतना था, उनका एवरेज निकालने। तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। ये फॉर्मूला सही रिजल्ट तभी देगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये सही रिजल्ट नहीं देगा, ये बात याद रखना। तो बच्चों s बराबर कितना हो जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। s बराबर कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा? u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम। ये s का फॉर्मूला हो गया। और अभी आपने v की जगह क्या पढ़ा था ऊपर? देखो दिमाग लगाना है। इस फॉर्मूले में v है क्या? ऊपर जो फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें v है क्या? ऊपर जो प्रूफ कर रहा है उसमें v है? नहीं है। मतलब v को हटाना है। तो v को कैसे हटाए? तो अभी पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, v की जगह क्या लिख सकते हैं? u प्लस एटी लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? u प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये u प्लस यू मिलके क्या हो जाएगा? 2u। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2u बचेगा यहाँ अपॉन टू प्लस एटी अपॉन टू। टू को दोनों तरफ बांट दो और इंटू टी भी रहेगा। तो देख लो, टू से टू कट जाएगा। तो s का फॉर्मूला क्या बचेगा? s का फॉर्मूला बचेगा ut प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अरे ये t अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या ब्रैकेट के? पूरे से होगा तो इससे भी होगा, इससे भी तो हुआ है। यहाँ टी था तो स्क्वायर नहीं हो गया। देखो जरा पीछे क्या हुआ, देखो क्या दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट चलो, तीसरा प्रूफ देखो। तीसरा प्रूफ देखो। तीसरा प्रूफ क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए होता है। हाँ, तो पानी बाहर ही रहना, फिर अंदर मत आना बार बार। अंदर बाहर जा रहे हो कथा। एस बराबर क्या होता है? वी एवरेज इंटू, अभी पढ़े थे ना, एवरेज। वी एवरेज इंटू टाइम पढ़े थे कि नहीं अभी? तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? वी प्लस यू अपॉन टू पढ़े थे, इंटू टाइम। तो बताओ, लास्ट वाले फॉर्मूले में टाइम होता है? अरे इसमें ऊपर टाइम है नहीं है ना? मतलब टाइम को हटाना है ना? टाइम को क्या लिख सकते हैं? पहले इक्वेशन से हटाओ टाइम को। तो v बराबर कितना होता है? u प्लस एटी। तो टाइम बराबर कितना होगा? v माइनस यू कर दो, बराबर एटी आ जाएगा। तो v माइनस यू बराबर अपॉन a बराबर क्या आ जाएगा? t। देखो क्या हुआ यशस्वी? पूछो नहीं, निकल जाए वो। समझ आए टी कैसे? टी की वैल्यू पुट करो। s इज इक्वल टू कितना हुआ? v प्लस यू अपॉन टू। टी की जगह क्या रख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन ए। ये नीचे मल्टीप्लाई होके 2a हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होकर जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अरे आइडेंटिटी पता है ना तुम्हें? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस।
तो v प्लस यू वी माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। प्रूफ हो गया। कहाँ रख रहे हो, खोलो नोटबुक, कहाँ कहीं का हो गया। प्रूफ आ गया ना तीनों का। ग्राफिकल मेथड से भी देखो, देखो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ देखो, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको लेना पड़ता है वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। तो टी बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे नाम क्या देते हैं हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या होगा? यू। और किसी भी टाइम टी पर ही, अरे 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा ना, टी की वैल्यू 0 होगी। अरे एक्स वाई तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, एक्स वाई। तो अगर टी बराबर 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और v की वैल्यू टी बराबर 0 पे जो रहती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, अब मान लो किसी भी टाइम t पर इसका वेलोसिटी v हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? t कॉमा v, t, v। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? u के। ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? v के। ठीक है ना? और ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? ठीक है। तो ये पार्टिकल जाएगा कैसे? समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा। मोशन पार्टिकल कैसा उसको चलो एक काम करते हैं, व्हाइट से बना लेते हैं। तो पार्टिकल जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी पहला इक्वेशन बनाना है बच्चों। क्या करना है? पहला इक्वेशन बनाना है। तो पहले इक्वेशन में हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हाथ हटाओ, पहले हाथ हटाओ, हाथ से बताते। एक्सेलरेशन किससे होता है? तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी ग्राफ। लिखवाए होंगे पहले, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। एक्सेलरेशन किससे दिया जाता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y में चेंज बटे x में चेंज। जिनको नहीं पता है, स्लोप इक्वल टू होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। नहीं आ रहा है समझ में? डेल्टा मतलब चेंज होता है ना। देखो इधर गधो, एक ऐसे है लाइन, और एक एक पहाड़ है मान लो, और एक पहाड़ ऐसे है। बताओ किसका चढ़ाई ज्यादा है? उस वाले पहाड़ का। तो देखो अगर इधर भी x में चेंज अगर इतना सा हुआ, ध्यान देना इधर, इधर अगर x में चेंज इतना सा हुआ, उधर ही चले, फर्स्ट वाले में चले जाओ। हाँ, इधर अगर x में चेंज इतना सा हुआ, तो y में कितना चेंज हुआ? y में चेंज इतना हुआ ना, y में चेंज जी। और इधर अगर x में उतना ही चेंज करो जितना पहले किए थे, x में उतना ही चेंज करो जितना पहले किए थे, तो यहाँ y में ज्यादा चेंज होगा। y में ज्यादा चेंज होगा कि नहीं होगा? इधर आओ तुम, इधर आओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सामने दो। जब हम समझा रहे थे तुमको, जब स्लोप समझा रहे, तुम उसी तरफ क्यों देख रहा है? हैं? सीधे 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 सीधे, हाँ सीधे। जब हम समझा रहे हैं तो तुम उसकी तरफ क्यों देख? वो ताजमहल है, कुतुब मीनार है वो, बेटा। क्या होता है स्लोप? अब इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, गधा कहीं का, तुम उधर देख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया है, बहुत तेज हो गया है क्या तुम?
स्लोप समझा ना, ध्यान समझो, 11th के बच्चों को नहीं लगता है समझ, 11th में जाने के बाद भी नहीं समझ पाता है ऐसे, है ना। कोई समझाता है टीचर की स्लोप क्या होता है, बस बता देता है कि स्लोप है, समझाने का प्रयास करो तो उसकी तरफ देख रहा है, टांगे तोड़ दूंगा मैं। समझाते समय पूरा समझने पर ध्यान होना चाहिए सब्जेक्ट का। यहां पे अगर x में मैंने चेंज किया तो y में कुछ चेंज हुआ बच्चों, यहां पे उतना ही x में चेंज किया तो y में ज्यादा चेंज हुआ। तभी तो आप कह रहे थे स्लोप का मतलब फील करो कि जब x में चेंज उतना ही करें, दो लोग का अगर तुलना कर रहे हैं और y में ज्यादा चेंज हो, तो आपने क्या किया कि स्लोप ज्यादा है। अरे बोलते हो ना कि सीढ़ी कहीं कहीं होती है बहुत खड़ी हुई, बोलते हो सीढ़ी, तो इसका मतलब क्या, x में कम चेंज हो रहा है और y में ज्यादा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों स्लोप का मतलब होता है कि x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन, ये स्लोप का मतलब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस ये सब एक एक डायग्राम बनाना है बना लो, बाकी स्लोप का मतलब याद रखना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये वाला डायग्राम बना लो और वो स्लोप का मतलब लिख लो, जल्दी करो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछ लेना। दोनों चीजें मेरे पास, ब्राइट फ्यूचर भी है, ब्राइट करेंगे इसी तुम्हारा फ्यूचर। ये पिटाई तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस के लिए हुई, कम कर लो। ठीक है, लिख लेना, बना लेना इसको। देखो इधर ध्यान से, आप वीटी ग्राफ को देखो तो वीटी ग्राफ में y की जगह कौन है, v, अरे y की जगह v है ना, और x की जगह कौन है, t। तो देखो x y में कितना चेंज हो रहा है, तो v माइनस यू, y में स्लोप निकाल रहा हूं मैं, a का स्लोप निकाल रहा हूं, तो स्लोप कितना होगा, v माइनस यू, चेंज इन y कितना हुआ, v माइनस यू। समझ में आएंगे नहीं आया। और चेंज इन t कितना हुआ, तो t माइनस जीरो। y में देखो कितना चेंज हुआ, v माइनस यू, और t में कितना हुआ, t माइनस जीरो। तो ये स्लोप निकल गया, और स्लोप ही किसके बराबर होता है, a के। तो यहां से फिर वही बात प्रूफ कर लो, a बराबर v माइनस यू इंटू टी, बस निकाल लो यहां से v बराबर u प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ग्राफिकल मेथड से पहला प्रूफ आ गया। चलो, क्या नहीं समझ पाया, क्या समझना है बताओ, तुम बताना क्या नहीं, क्या नहीं, ये ऐसे नहीं चलता है, उसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ, स्लोप नहीं समझ में आया, स्लोप नहीं समझ में आया, स्लोप तुम्हें वो पीछे डायग्राम में समझाया था, तुम्हें नहीं बताना था तब, दो डायग्राम में बताया था ना कि दूसरे वाले का स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि एक्स में चेंज करने पर वाई में चेंज ज्यादा होगा, इसलिए दूसरे वाले का स्लोप ज्यादा है, वाई में ज्यादा चेंज होगा तो स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप किसका स्टडी होता है, वाई में चेंज का स्टडी होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हुआ, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। समझ में आएंगे नहीं है। तो वही तो मैंने निकाला है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है स्लोप। तो यहाँ वाई की जगह कौन है, वी है, तो डेल्टा वी बाई, क्यों अंदर आ रहा हो, बात हो, बंद करो पहले, बात की बात होगी, डिस्टर्ब करता है क्लास, गधा कहीं का। समझ में आएंगे नहीं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्या यहाँ वाई की जगह कौन है, वी, और एक्स की जगह कौन है, टी। तो देखो वाई में कितना चेंज हुआ, वी माइनस टू, और टी में कितना चेंज हुआ, कोऑर्डिनेट तो देखो टी माइनस जीरो। तुम्हें पता है ना, कोऑर्डिनेट दिया हो तो बाद वाला वाई होता है और पहले वाला एक्स होता है। तो वही तो किया है, और क्या किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरे क्वेश्चन का प्रूफ देखो यहीं से, दूसरे इक्वेशन का प्रूफ देखो, दूसरे इक्वेशन का क्या प्रूफ होगा, दूसरा इक्वेशन क्या है, यहीं पे कर रहा हूं मैं। दूसरा इक्वेशन है एस इक्वल टू, क्लास में ध्यान से सुना करो, नहीं तो सुनने पे मैं बहुत कृपा करता हूँ, जितना होमवर्क पे नहीं कृपा करूंगा उतना सुनने पे, अगर क्लास में पढ़ाऊंगा सुनोगे नहीं तो कृपा बहुत होगी मेरी। सुनो ध्यान से, अब एस निकालना है तो एस वीटी, एस कैसे दिया जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ से, कैसे दिया जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एस देता है।
बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एस देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये क्या बना, ट्रेपेजियम बना ना, ट्रेपेजियम बना कि नहीं बना? अरे ये दो पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम बना। नहीं पता तुम लोग को? मूर्खो, कोई बात नहीं, मूर्खो तो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये देखो इधर, ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? बना ना? तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, टी के बराबर। अरे ये टी ही तो है, ये बेस कितना है, एक्स में कितना चेंज हुआ, टी के बराबर। और इसका परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस यू के बराबर। क्यों? यहां से लेके यहां तक v है और यहां से लेके यहां तक u है। समझ रहे हो ना, यहां से लेके यहां तक u है, यशस्वी ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक u है और यहां से लेके यहां तक v है, तो यहां से लेके यहां तक क्या बचेगा, v माइनस यू। तो इस ट्रायंगल का ये कितना होगा, v माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका एरिया निकालो तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, s बराबर हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब क्या निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे दो ट्रेपेजियम तुमसे निकला कहां, इसलिए तो ये बता रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, तो ये कितना है u, ये कितना है u होगा ना, ये वाला कितना u का है, u का, और ये कितने का है, t का। तो l किसके बराबर है, t के, और हाइट ब्रेथ किसके बराबर है, ब्रेथ किसके बराबर है, u के। तो कितना होगा एरिया, u l इंटू बी। ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है जी, l इंटू बी होता है ना। तो यहाँ l किसके बराबर है, t के, और ब्रेथ किसके बराबर है, u के। तो t इंटू यू यानी ut हो जाएगा, ut हो जाएगा। अब तुम जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ क्या लगाओ, v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हो, v बराबर u प्लस 80 होता है कि नहीं होता है? तो v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा, 80। मेरी तरफ मत देखो, बोर्ड की तरफ देखो। v माइनस यू बराबर कितना होता है, 80। s बराबर कितना होगा, हाफ इंटू टी इंटू 80। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है तुम्हें, प्लस यूटी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80। दूसरे का प्रूफ हो गया, हुआ या नहीं हुआ? आ जाओ सर, आ जाओ। चलो ठीक है, तीसरा वाला प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, जाओ। ओके सर, बाय। बाय।